भगवान भूखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो बेर खाए, क्योंकि वो बेर नहीं थे, वो वर्षों की प्रतीक्षा थे। ये कथा सबरी की नहीं है, ये कथा हर उस इंसान की है जो खुद को छोटा, अयोग्य और अनदेखा समझता है। राम राम जी, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। आज हम जानेंगे कि राम ने सबरी के बेर क्यों खाए। अगर भक्ति में प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वाद नहीं देखते, वो भाव देखते हैं। आज की ये कथा केवल सबरी की नहीं है, ये कथा हर उस इंसान की है जो खुद को छोटा, अयोग्य और अकेला समझता है। सबरी एक वनवासी स्त्री, न विद्वान, न सुंदर, न ऊंचे कुल की, फिर भी रामायण की सबसे अमर पात्रों में से एक है। प्रश्न सिर्फ इतना नहीं है कि राम ने सबरी के जूठे बेर क्यों खाए, प्रश्न ये है कि राम वहां गए ही क्यों। सबरी का असली नाम था श्रमणी। वो भी इस संसार में सामान्य स्त्री की तरह जन्मी थी। उनका मन कोमल था, स्वभाव शांत था, लेकिन समाज ने उन्हें कभी अपनाया नहीं। उस समय जंगलों में रहने वाली स्त्रियों को न शिक्षा का अधिकार था, न पूजा का और न मंदिर का। श्रवणी के मन में जब पहली बार भक्ति जागी तो लोगों ने कहा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन जब हृदय सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मतंग ऋषि का आश्रम उनके जीवन का मोड़ बना। ऋषि ने न उनकी जाति पूछी, न उनका अतीत। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मन शुद्ध है तो भगवान दूर नहीं। श्रवणी वहीं रह गईं, सेवा, मौन और प्रतीक्षा, यही उनका जीवन बन गया। जिस दिन मतंग ऋषि ने कहा कि राम स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगे, उस दिन से सबरी का जीवन बदल गया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, आश्रम की मिट्टी को साफ करना, रास्तों से कांटे हटाना, ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये भक्ति की साधना थी। दिन बीते, मौसम बदले, ऋषि चले भी गए, लेकिन सबरी रुकी रहीं। लोग हंसते थे, जिस राम की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन प्रतीक्षा जब प्रेम से हो तो वो तब बन जाती है। सबरी रोज फल चुनती, एक एक बेर चखती और फिर मन ही मन कहती, आज नहीं शायद कल। साल नहीं दशक बीते, लेकिन विश्वास कम नहीं हुआ। उन्हें अपने गुरु की बात पर दृढ़ विश्वास था। अब आता है वो क्षण जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते हैं। सबरी ने बेर चखे, समाज ने कहा ये तो अपवित्र है। लेकिन सबरी को न शास्त्र का भय था, न समाज की चिंता। उनके मन में सिर्फ एक भाव था, मेरे राम को अच्छा लगना चाहिए। जब राम लक्ष्मण के साथ पहुँचे तो सबरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हाथों से बेर लाईं। एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोली, प्रभु मैंने इन्हें चखा है। लक्ष्मण चौंके, लेकिन राम मुस्कुराए। राम ने पहला बेर खाया। उस बेर में स्वाद नहीं था, उसमें वर्षों की प्रतीक्षा थी, त्याग था और निस्वार्थ प्रेम था। राम ने हर बेर खाया और हर बेर के साथ समाज की एक दीवार गिरती चली गई। आज भी लोग कहते हैं, हम जैसे लोग क्या पूजा करें। राम ने उसी दिन उत्तर दे दिया था। सबरी के जूठे बेर खाकर राम ने कहा, जो प्रेम से देता है वो सबसे पवित्र होता है। राम के चरणों में बैठी सबरी अब शांत थी। उन्होंने कुछ मांगा नहीं। राम ने पूछा, सबरी कुछ वर मांगो। सबरी बोली, प्रभु आज जो मिल गया उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। वो क्षण मौन का था और उसी मौन में सबरी ने शरीर त्याग दिया। न शोर, न दिखावा, बस शांति।
राम ने स्वयं उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। ये संसार के लिए संदेश था, जो प्रेम से जीता है वही सबसे पूज्य है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास योग्यता नहीं, तो शबरी को याद करें। अगर आप सोचते हैं मैं छोटा हूँ, तो राम को याद करें। भगवान वहाँ नहीं जाते जहाँ दिखावा होता है, वो वहाँ जाते हैं जहाँ प्रेम सच्चा होता है। शबरी ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब पा लिया, क्योंकि उसने भगवान को अपने प्रेम से बांध लिया था। अगर आज आप भी खुद को छोटा, अनदेखा या अकेला समझते हैं, तो याद रखिए, राम सबसे पहले उसी के पास जाते हैं जो खुद को सबसे आखिरी समझता है। अगर शबरी की प्रतीक्षा आपके दिल की बात कह गई हो, तो इस वीडियो को दिल से जुड़ने वालों तक पहुंचा दीजिए। आपका एक आशीर्वाद विरासत को आगे बढ़ाएगा। जय श्री राम।